राम राम जी सभी को। मैं रेनू, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल घर की बात पर। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो जी आज है दिन गुरुवार, तारीख है आज 11 और सुबह के हो रहे हैं 5 बजे। मैं उठ के बाहर आई थी तो देखा तो बाहर अंधेरा ही बहुत था, बस जल छिड़का और एक दो ही चक्कर लगा के चली गई थी अंदर। अंधेरा बहुत होता है आजकल 5 बजे, और अंधेरे में वैसे ही मुझे डर लगता है। सुबह सुबह गली में होता भी नहीं है कोई, ज़्यादातर लोग रात को लेट आते हैं और वो सुबह लेट ही उठते हैं। तो मैं चली गई फटाफट फिर अंदर नहाने चली गई थी। आज गुरुवार का व्रत था मेरा। तो बस नहा के आई तो की किचन की क्लीनिंग वगैरह। क्लीनिंग तो रात की हो जाती है पर थोड़ा पोछा लगाना रह जाता है। सुबह मैं लगाती हूँ जरूर, रात को भी लगा के ही सोती हूँ, पर सुबह पक्का लगाती हूँ। पहले उठ के पहले यही काम करती हूँ, क्योंकि चींटी वगैरह हो, कुछ चल रहा हो, निक्के मोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो दिखते भी नहीं है। और शेल्फ भी ऐसी है कि उस पर तो वैसे ही नहीं दिखता कुछ भी पड़ा हुआ। तो बस वो पोछा लगाया मैंने आके, और ये दाल भिगो के रखी थी चने की रात को, तो उसमें से पानी निकाल रही हूँ, धो के उसको अच्छे से सुखा रही हूँ। इसी से पूजा होगी। ये मंदिर भी यही लेके जाना होता है केले की पूजा करने के लिए। तो घर पे भी जब पूजा करनी है तो इसी का भोग लगता है। तो बस दाल निकाली तो, और उसमें फ्रिज में रखे हुए हैं मैंने किशमिश मैं फ्रिज में रख देती हूँ। ज़्यादातर मैं ऐसा सामान ज़्यादातर फ्रिज में रखती हूँ, क्योंकि बरसात का मौसम है तो बड़ी जल्दी कीड़ा लग जाता है इनको। तो बस वो निकाल के लेके गई थी, और एक केला रख लिया था केले की पूजा। केले के आगे बैठ के मैं कथा करती हूँ आज के दिन। तो बस ये कथा करके आ गई नीचे, और वह लगाया आटा वगैरह लगा के, और बना लिए थे 2-3 दिए आटे के। दिए मैं आटे के लेके जाती हूँ पूजा करने के लिए। ये ठीक रहते हैं कि हर बार नए दिए हो जाते हैं, और वो ये है कि चींटियों के, पक्षियों के काम आ जाते हैं। पक्षी ले जाते हैं उठा के जहाँ चींटियाँ खा लेती हैं। तो इससे क्या है कि ज़्यादा वेस्टेज नहीं होती किसी चीज़ की। तो बस फिर चली गई थी मंदिर से आके मैंने करा, फिर पानी भरा, इसको अच्छे से धो लिया मैंने वाटर कूलर को, और पानी भरने के लिए लगा दिया। आज फास्ट था तो हर एक काम फिर मुझे देख के करना पड़ता है आज। तो बस आके यही काम किया कि पानी वगैरह भरा। चाय मैंने पी नहीं अभी तक। मैंने सोचा चलो बच्चों को पहले नाश्ता दे लेती हूँ, उसके बाद ही चाय बनाती हूँ। बच्चे भी नाश्ता आज जल्दी मांग रहे थे, क्योंकि बेटे ने कहीं जाना था तो बोला कि मम्मा मुझे नाश्ता दे दो, मैं चलता हूँ। कॉलेज जाना था उसने, और कहीं और भी उसको काम था थोड़ा सा। तो बस थोड़ा जल्दी चला गया था वो कॉलेज। तो उसको नाश्ता वगैरह बना के दिया। नाश्ते में बोला कि प्याज के पराठे बना लो। ज़्यादातर मेरे बच्चे पराठे ही खाते हैं सुबह। जहाँ सिंपल पराठा दे दो उनको, जहाँ फिर अचार के साथ दे दो। अगर सब्जी के साथ भी खाना होगा तो सब्जी के साथ भी पराठा ही खाएंगे। तो बस प्याज का पराठा बना के दिया बेटे को। मक्खन से दे दिया था, रात को निकाला था मैंने मक्खन। थोड़ी सी मलाई पड़ी थी तो वो मैंने रात को ही निकाल लिया था, उसमें से मक्खन रख दिया था। गर्म नहीं किया मैंने घी। तो मैंने सोचा चलो सुबह इनको नाश्ते में मक्खन के साथ दे दूंगी पराठा। तो वही पराठा बना रही हूँ, प्याज का पराठा बना के मक्खन से दे दिया बेटे को। और बेटी भी खा लेती है, बेटी पर प्याज का पराठा कम ही खाती है। उसको तो वैसे भी प्याज से ना कुछ होता है, उसको देख के ही अगर सब्जी में भी अगर डाला हुआ दिख जाए ना उसको, मोटा मोटा लंबा लंबा प्याज, तो वो भी उसको छांट के साइड में करती जाएगी। तो बस बेटे को बना के दे दिया प्याज का पराठा, और बेटी के लिए बना दिया था नमक डाल के, अजवाइन डाल के। कहती मेरे लिए बना दो पराठा, क्योंकि उसको थोड़ा सा जुकाम का भी हो रहा था, तो इसलिए नमक और अजवाइन डाल के उसको पराठा बना दिया था। तो बस यही बर्तन वगैरह साफ़ करे, तो मैंने सोचा पहले किचन क्लीन कर लेती हूँ अच्छे से, उसके बाद ही चाय बनाती हूँ। ये है कि आटे के हाथ प्याज वगैरह ये साइड कर दूँगी। जो प्याज बचा ये दोपहर में सब्जी के काम आ जाएगा। तो बस वही कर रही हूँ मैं क्लीनिंग किचन की। चाय पी के आ गई थी ऊपर छत पे। तो सोचा आज कोई काम तो है नहीं, गुरुवार के दिन ना पोछा लगाना होता है ना ही कपड़े धोने होते हैं, तो काम कम होता है गुरुवार के दिन। और सुबह का नाश्ता वगैरह करके दे दिया बच्चों को, और दोपहर का लंच बनाना था। अभी टाइम था काफ़ी, 9:30 10 का टाइम होगा इस टाइम ना।
तो बस मैं आ गई ऊपर। मैंने सोचा चलो प्लाजो ही सिल लेते हैं, ज़्यादा काम नहीं बढ़ता, एक दिन में मेरे से सूट सिला भी नहीं जाता। तो मैंने सोचा आज प्लाजो बना लेती हूँ, फिर किसी दिन टाइम लगेगा तो शर्ट सिल लूँगी। शर्ट को तो डबल काम है क्योंकि लाइनिंग वाली शर्ट है, तो उसको मैं किसी दिन सिल लूँगी। आज मैं प्लाजो सिल लेती हूँ। तो बस ये दोनों आसनों को जोड़ के पहले सिलाई मार ली मैंने। इस पे आसन पे मैं डबल सिलाई ही लगाती हूँ। तो बस डबल सिलाई लगा के आसन पे और दोनों को सिरों से जोड़ के सीधी सिलाई लगा लेनी है। प्लाजो सिलना मुझे बड़ा ही आसान लगता है, कटिंग करनी भी आसान लगती है और सिलना तो बड़ा ही ज़्यादा आसान होता है। आधे पौने घंटे में प्लाजो सिल जाता है। अगर मोटर चलती होती तो मोटर वाली मशीन से तो आधा घंटा ही लगता है टोटल, तो प्लाजो सिल के रेडी हो जाता है। तो मैंने पहले आके जब मैं मशीन शुरू करी चलाने के लिए, तो मैंने सोचा पहले देख लेती हूँ मोटर अगर चलती है। तो मोटर में तो कोई ख़राबी नहीं है, जो नीचे इसका पैर चलता है ना मोटर का, तो उसमें से वायर निकली हुई है जो बिजली से अटैच है। तो वही वायर ना जल गई हुई है, छोटी पतली वायर थी वो, पता नहीं, तो वो जल गई हुई है ज़्यादा लाइट ज़्यादा देर चलने की वजह से, पता नहीं। तो वो देखा तो मेरे से जुड़ी भी नहीं। तो मैंने सोचा चलो किसी दिन बाज़ार जाऊँगी तो वहाँ पे रिपेयर करने के लिए ले जाऊँगी, ऐसे घर पे तो होगा नहीं। मैंने करके देख लिया पहले घर पे, पर नहीं हुआ तो फिर हार के मैं फिर बैठ गई पैरों से चलाने के लिए। पैरों से भी जल्दी हो जाता है, हाथ के मुकाबले पैरों से जल्दी होता है, और पैरों से मुकाबले मशीन से इससे भी ज़्यादा आधा टाइम लगता है। जैसे पैरों में 1 घंटे में बना मेरा प्लाजो, अगर मोटर चलती होती तो आधे घंटे में रेडी हो जाना था। तो बस ये मैं अभी दिखाया कि आपको कि मैंने ना अभी नीचे से जो फोल्ड करके तो इसको फिर साइड में सिलाई लगाई थी प्लाजो की ना, नीचे पोंछे से। इससे क्या है कि पोंछे वाली साइड से जो कपड़ा झांकता है ना नीचे कई बार, तो वो भी नहीं झांकेगा, वो अंदर की तरफ फोल्ड हो गया। और उसके ऊपर जब साइडों में दोनों तरफ सिलाई लग जाएगी, उसके बाद जो पैर का जो पोंछा है ना, उसके बाद उसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी। तो इससे क्या है कि साइड वाला जो कपड़ा है वो झांकता नहीं है। तो ये बस ये जो नीचे पोंछे की जगह है, तो इसको गोल गोल घुमा के इसको सिल देना, बस पोंछा तैयार हो जाएगा। साइड वाली सीन पहले लगा लेनी है, तो इससे क्या कि सफाई आती है और नीचे से कपड़ा भी नहीं झांकता। तो बस ये मेरा रेडी हो गया था प्लाजो, किसी दिन शर्ट सिल जाएगी। तो मिलते हैं जी कल नए ब्लॉग में। राम राम जी सब।